बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं उर्दू का लेक्चरर हूँ। अ, पढ़ाने का तजुर्बा तकरीबन मेरा 20 से 22 साल है। मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में भी काम किया है, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी इवन मुख्तलिफ जगहों पर काम किया है। अजीज तलबा और तालिबात, आप लोगों से एक गुजारिश करनी थी कि आजकल अ, उर्दू के हवाले से मैं बात करूंगा कि आजकल उर्दू को बच्चे सीरियसली नहीं लेते। और जब पेपर आ जाता है उर्दू का तो वो खासी लेंथी पेपर होता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन भी रह जाते हैं और हरी में वो कर जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा उर्दू की तरफ माइल करने की कोशिश करूं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की तरह उर्दू के नंबर भी बेटा बराबर होते हैं। उर्दू के 100 नंबर होते हैं और स्टूडेंट्स उर्दू को आसान समझते हैं, हालांकि उर्दू इतनी आसान नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। तो तलबा की ये कोशिश होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट नंबर बनाने के लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें अपनी अपनी परसेंटेज को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अगर आप देख ले तो कोशिश करें कि उस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करें। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बेटा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको सबसे पहले पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है, और आपने किस सवाल को कितना टाइम देना है और किस सवाल के कितने नंबर होते हैं। अगर ये पहले पता होता है तो उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा कि इम्तिहान से कुछ दिन पहले या शायद महीना पहले वो एक गाइड खरीद लेते हैं और कहते हैं हम उर्दू पढ़ लेंगे, हालांकि उसको बाद में समझ नहीं आती। मुख्तलिफ बोर्ड्स के अपने पेपर पैटर्न होते हैं जो वो हर तरीके से पेपर बनाते हैं। तो उर्दू बेसिकली क्या चीज है और किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए और उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेपर पैटर्न को देख ले कि किस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस सवाल के कितने नंबर होते हैं उस हिसाब से। बेटा बेसिकली बच्चों को उर्दू में जो चीज लगती है, जिस तरीके से मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे उर्दू ग्रामर में बड़ा मसला होता है सर, उसकी समझ नहीं आती। अक्सर हम स्टूडेंट्स को बेटा बताते हैं कि उर्दू ग्रामर के नंबर बिल्कुल मैथ्स के पेपर की तरह या क्वेश्चन की तरह होते हैं कि जैसे ही आप ग्रामर के सवाल को डिफिनीशन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं और उस एग्जाम्पल को भी आप डिफाइन कर लेते हैं कि उसकी वजाहत आपने की कि ये मैंने क्या किया। मतलब मैंने कोई मिसाल दे दी तो फिर इसमें ये चीज मसलन काफिया रदीफ है या कोई सनद है, कोई इल्म बयान या तशबीह इस्तिआरात है या जो भी है, तो उसको डिफाइन करें तो फिर चेकर आपसे कभी भी मार्क्स नहीं काटेंगे। अक्सर कोशिश करें कि अपने जवाब को स्पेसिफिक जवाब दे, जो चीज आपसे मांगी जा रही है सिर्फ वो लेके। और एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चे बहुत एक्स्ट्रा भी लिख जाते हैं कि जितना आप ज्यादा लिखेंगे तो टीचर उसको, बट टीचर जो चेकर्स होता है, मैं खुद चेकिंग करता हूँ मुख्तलिफ बोर्ड्स की, तो उसमें स्पेसिफिक आपका जो क्वेश्चन दिया गया है तो उससे रिलेटेड जवाब वो देखते हैं कि बच्चे ने आया उसको पिक किया है या नहीं। तो बेटा याद रखिएगा, जब तक आप वो चीज पढ़ेंगे नहीं, कोई नसर है, कोई ड्रामा है, कोई नज्म है, कोई गजल है, कोई ग्रामर का टॉपिक है, जब तक आपने उसको रीड नहीं किया होता ना। अक्सर बेटा मैं आखिरी बात करूंगा, फिर वीडियो लंबी होती जाएगी, मैं आखिरी बात करूंगा कि उर्दू समझने के लिए बेटा उनके अल्फाज माने, और वो कोई भी सिर्फ हो, नसर नज़म गजल या ग्रामर, तो उसके अल्फाज माने में बच्चों पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि जो चीज आप रीड करते हैं ना उसकी मतलब का आपको पता है कि ये हमें क्या बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज्यादा आपने टॉपिक को देखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या चीज बताई जाएगी, तो फिर आपको उस चीज की ज्यादा समझ आएगी। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो इसी तरीके से नहीं है कि हवाई आपने कोई नसर पढ़ लिया और कहते हैं कि इसमें ये हो रहा है इसमें ये नहीं, आपने उसको सही तरीके से पढ़ना है, तब आपको बात की समझ आएगी। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फिर उस पर हर तरह के जो सवालात होते हैं उसके जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों जो साइंस सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं और आर्ट्स को थोड़े से साइड पे रख देते हैं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। उर्दू या बाकी सब्जेक्ट जो आर्ट्स के हैं उनको भी इतनी अहमियत देनी चाहिए जितनी हम साइंस सब्जेक्ट को देते हैं। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं और बच्चों को तो ज्यादा टाइम भी दरकार होता है। और कुछ बच्चे तो एफएससी लेवल पे ये भी कहते हैं कि हमें टेस्ट पे भी इसको वो देखे जाने हैं। लेकिन पहले अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए आपने आर्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि साइंस अभी में खुदा न खास्ता अगर नंबर कम आ जाते हैं तो फिर आर्ट्स में हम उसकी वैल्यू को और ज्यादा मतलब अपने परसेंटेज को और ज्यादा बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम आगे चलकर फिर बाकी जो भी होता है तो उस हिसाब से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।